हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है बच्चों, उसमें डिस्कस करेंगे असेसमेंट वर्कशीट नंबर 4 क्लास 8 विषय हिंदी है। और ये वर्कशीट आपके लिए 27 सितंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट स्टूडेंट्स, उसमें जो है 20 मार्क्स का आपका जो है असेसमेंट दी गई है। और ये जो असेसमेंट है इसमें आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट आंसर टाइप हैं, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं। सो प्यारे बच्चों, वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो देखिए क्या दिया गया है। प्रश्न संख्या 1 से 4 तो 1 अंक के हैं बच्चों, 5 से 6 2 अंक के हैं, और 7 से 10 जो है वो 3 अंक के हैं। तो आपको यहाँ पर जो पद्यांश दिया गया है उसको पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। देखिए क्या दिया गया है। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं। तो हमने ये कविता पढ़ी थी ना। तो देखिए पक्षी और बादल ये क्या है, भगवान के डाकिए हैं जो एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते हैं, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं, जो एक देश से दूसरे देश में जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। कि हम तो उनकी भाषा समझ ही नहीं पाते, लेकिन उनकी जो चिट्ठियाँ होती हैं वो जो है कौन बाँचते हैं, बाँचना यानी पढ़ना। तो जो पेड़ पौधे हैं, पानी है, पहाड़ है, वो उनकी चिट्ठियों को पढ़ते हैं। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। कि हम तो केवल इतना आंक पाते हैं, आंकना यानी जांच पाते हैं, पता लगा पाते हैं, ठीक है, कि एक देश की धरती दूसरे देश को क्या भेज रही है, सुगंध भेज रही है, ठीक है। हवाएं चलती हैं, बादल जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, जो पक्षी हैं वो आसमान में विचरण करते रहते हैं, वो सीमाओं में बंधे हुए नहीं हैं। तो हम तो केवल यह जानते हैं। और वह सौरभ हवा में तैरते हुए, सौरभ यानी सुगंध, हवा में तैरते हुए पक्षियों की पाँखों पर तैरता है। और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी भरकर गिरता है। तो एक देश का जो बादल बनते हैं, एक देश में भाप यानी भाप से बादल बनते हैं ना, तो एक देश का भाप जो है वो दूसरे देश में पानी भरकर गिरता है, ठीक है। तो ये जो है आपकी कविता है। अब हम इसके दिए गए कुछ प्रश्न उत्तर करेंगे। सो पहला जो प्रश्न दिया गया है, धरती शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। तो धरती का विलोम क्या होगा, आकाश। विलोम का अर्थ होता है उल्टा। सौरभ शब्द का क्या अर्थ है, सौरभ शब्द का अर्थ होगा बच्चों सुगंध, ठीक है। उसके बाद देखिए भाप शब्द का लिंग लिखिए। तो भाप का मतलब होता है वाष्प, है ना। तो उसका जो है लिंग क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग जो है हो जाएगा। नंबर 4, चिट्ठी शब्द का बहुवचन क्या होगा। तो चिट्ठी शब्द का बहुवचन होगा चिट्ठियाँ। क्या होगा बच्चों, चिट्ठियाँ। नेक्स्ट देखिए, ऊपर के पद्यांश में 2 संज्ञा शब्द चुनकर लिखिए। तो 2 संज्ञा शब्द, संज्ञा क्या होते हैं, संज्ञा शब्द वे शब्द होते हैं जो किसी वस्तु, स्थान, नाम, ठीक है, भाव आदि का बोध कराएं, उनको हम संज्ञा शब्द कहते हैं। तो जैसे देश है, पहाड़ है। नेक्स्ट देखिए, बादल शब्द के 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो बादल शब्द के 2 पर्यायवाची शब्द मेघ, घन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए बच्चों, प्रश्न 7 है, बहुत ही आसान सी वर्कशीट है। भगवान के डाकिए कौन हैं। तो भगवान के डाकिए जो है यहाँ पर कवि ने किसको कहा है, जो पक्षी और बादल हैं वो भगवान के डाकिए हैं, जो कि चिट्ठी पत्र इधर से उधर लेकर जाते रहते हैं। प्रश्न 8 है, भगवान के डाकिए द्वारा लाई गई चिट्ठियाँ कौन बाँचता है, कौन पढ़ता है उनको। पेड़ पौधे पानी और पहाड़ जो हैं वो डाकिए द्वारा लाई गई चिट्ठियाँ पढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, हम केवल क्या आंकते हैं। तो बच्चों हम केवल क्या आंकते हैं, हम केवल आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, ठीक है। कि एक देश की जो धरती है दूसरे देश को क्या भेज रही है, सुगंध भेज रही है। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 10 है, एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। पंक्ति के अर्थ अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ है कि बादल एक देश में बनता है और दूसरे देश में जाकर बरसता है। तो ये जो है इसके अर्थ आप लिख दोगे। तो ये थी प्यारे बच्चों आज की वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को ये क्लियर है। अच्छी लगी तो जल्दी ही से लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।